हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहले भी कई व्याकरण के प्रश्न हमने किए हैं और प्रैक्टिस सेट भी हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो अगर आपने व्याकरण के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे जाकर देख लें, क्योंकि ग्रामर में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ये उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। ये आपके 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द जहाँ से वो बना है, जैसे आग का तत्सम शब्द क्या होता है? अग्नि। आम का आम्र, पत्थर का पाषाण, इस तरीके से। सेकंड है, तत्भव शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जो तत्सम से या प्राकृतिक शब्द से या संस्कृत शब्द से चेंज होकर वो हिंदी में आए, हिंदी शब्द बने हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा अग्नि। अग्नि एक तत्सम शब्द है, लेकिन अगर हम इसे कहते हैं आग, आग ये हिंदी शब्द है तो ये तद्भव शब्द हुआ। उसी प्रकार से आम ये तद्भव शब्द है, पत्थर तद्भव शब्द है। थर्ड है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ निकलता है खंड यानी टुकड़ा, तो इसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है, जिससे 1 मार्क के क्वेश्चन एटलीस्ट हमारा रॉन्ग नहीं हो। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में तो आप ऐसे भी, आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप लिख सकते हो और उससे आपको 1-2 मार्क तो ऐसे मिल ही जाएंगे। लेकिन 1 वर्ड के जो आंसर्स होते हैं उनको आपको सही लिखना पड़ता है, नहीं तो वो पूरे के पूरे आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो जैसे हम अगर यौगिक शब्द में उदाहरण देखें तो गौशाला, जिसमें गौ प्लस शाला दोनों का अर्थ है विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय। धर्मशाला, धर्म का शाला अर्थात घर। तो इस प्रकार से दोनों शब्दों के जो सार्थक खंड होते हैं उसका भी अर्थ निकलता है, वे होता है यौगिक शब्द। नेक्स्ट है, देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज जो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति यानी उत्पत्ति का पता नहीं चलता वे देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता वे शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे हम कह सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में भी ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे जूता, खिचड़ी या पगड़ी या ठेठ। इस तरीके के शब्द जो है वो देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में किन किन विदेशी भाषाओं के शब्द मिलते हैं? तो हिंदी में मुख्य रूप से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। नेक्स्ट है, उद्गम की दृष्टि से शब्दों के भेद बताइए। तो उद्गम की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तत्भव, देशज तथा विदेशी। नेक्स्ट है, उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य के उस खंड को जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है उसे हम उद्देश्य कह सकते हैं। जैसे मोहन दौड़ता है, वाक्य में मोहन उद्देश्य है। मोहन क्या कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। तो मोहन के बारे में हम कह सकते हैं कि वो दौड़ने का काम कर रहा है, तो ये उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट है, विधेय किसे कहते हैं? वाक्य के उस खंड को जिसमें उद्देश्य के विषय में प्रकाश पड़ता है उसे विधेय करते हैं। जैसे विधेय मोहन दौड़ता है, तो इसमें उद्देश्य हमने देखा था मोहन है,
तो वाक्य में दौड़ता है, यानी जो मोहन क्या काम कर रहा है, तो ये हुआ विधेय, जो वो काम कर रहा है, यानी मोहन पे जो काम किया जा रहा है या उद्देश्य के विषय में जो कहा जा रहा है वो विधेय होता है। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं। निषेध यानी मना करना। जिस वाक्य में क्रिया के न करने या न होने का कथन होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं गांव नहीं जाऊंगा, इसमें मना किया जा रहा है, काम को नहीं करना के लिए कहा जा रहा है, तो ये है निषेधवाचक अर्थात मना करना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे किए जो कि उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।